Good morning everyone, welcome to Fun with Learning. In this video, we are going to see some important current affairs of 4th May 2022. इस वीडियो में हम 4 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे. So let's start, and the first current affair of today is Nitish Kumar, the Chief Minister of Bihar, opened the country's first greenfield grain waste ethanol factory in Purnia and indicated that ethanol production would help cut the cost of petrol while also creating jobs. Nitish Kumar, the Chief Minister of Bihar, country's first greenfield grain waste ethanol factory in Purnia. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में देश की पहली ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल फैक्ट्री खोली और संकेत दिया कि एथेनॉल उत्पादन से रोजगार पैदा करने के साथ साथ पेट्रोल की लागत में कटौती करने में मदद मिलेगी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया में देश की पहली ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल फैक्ट्री. मूविंग टू सेकंड करंट अफेयर. इंडिया हैज़ फॉलन 8 place from 142 to 150 in the 2022 World Press Freedom Index of 180 countries, published by Reporters Without Borders. India 142 to 150 World Press Freedom Index, published by Reporters Without Borders. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 142 से 150वें स्थान पर आ गया है. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, भारत 142 से 150वें स्थान. मूविंग टू थर्ड करंट अफेयर. नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बिकम द फर्स्ट असेंबली टू बिकम completely paperless by implementing the National E-Vidhan application program. From now on, the legislative business will be conducted digitally. Nagaland Legislative Assembly, first assembly to become paperless, implementing the National E-Vidhan application program. नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है. अब से यहाँ विधायी कार्यों का संचालन डिजिटली रूप से किया जाएगा. नागालैंड विधानसभा ई-विधान एप्लीकेशन पूरी तरह पेपरलेस पहली विधानसभा. मूविंग टू फोर्थ करंट अफेयर. द फाउंडर्स बुक इज रिटन बाय जिमी सोनी. द फाउंडर्स जिमी सोनी. द फाउंडर्स किताब जिमी सोनी द्वारा लिखी गई है. द फाउंडर्स जिमी सोनी. Moving to fifth current affair. The Central Board of Directors of RBI approved the nomination of Dr. Rajiv Ranjan, Executive Director of RBI, as an ex officio member of the Monetary Policy Committee. Dr. Rajiv Ranjan, member of Monetary Policy Committee. RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल ने मौद्रिक नीति समिति MPC के पदेन सदस्य के रूप में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजीव रंजन के नामांकन को मंजूरी दी. पदेन सदस्य डॉक्टर राजीव रंजन. मूविंग टू सिक्स्थ करंट अफेयर. अदानी विल्मर, ए जॉइंट वेंचर बिटवीन अदानी ग्रुप एंड सिंगापुर एग्री बिजनेस प्लेयर विल्मर इंटरनेशनल, हैज एक्वायर्ड रिनॉन्ड बासमती राइस ब्रांड्स कोहिनूर एंड चार मीनार फ्रॉम US बेस्ड MC कॉमिक. अदानी विल्मर, ए जॉइंट वेंचर बिटवीन अदानी ग्रुप एंड सिंगापुर विल्मर इंटरनेशनल, बासमती राइस ब्रांड कोहिनूर चार मीनार फ्रॉम US बेस्ड MC कॉमिक. अदानी समूह और सिंगापुर के कृषि व्यवसाय खिलाड़ी विल्मर इंटरनेशनल के बीच एक संयुक्त उद्यम अदानी विल्मर ने अमेरिका स्थित मैककॉमिक से प्रसिद्ध बासमती चावल ब्रांड कोहिनूर और चार मीनार का अधिग्रहण किया है. अदानी समूह और सिंगापुर के विल्मर इंटरनेशनल संयुक्त उद्यम अदानी विल्मर ने अमेरिका स्थित मैककॉमिक चावल ब्रांड कोहिनूर और चार मीनार. मूविंग टू सेवंथ करंट अफेयर. मैथनम is the first Indian sports documentary to feature among the elite list of global sports documentary as a part of FIFA Plus originals that have been made available globally on FIFA's new digital streaming platform. Mathanam, the first Indian sports at FIFA Plus originals. मैथनम फीफा के नए डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर
वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराए गए फीफा प्लस मूल के हिस्से के रूप में वैश्विक खेल वृत्त चित्रों की कुलीन सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय खेल वृत्त चित्र है। मैथनम पहली भारतीय खेल वृत्त चित्र। मूविंग टू 8th करंट अफेयर। ज्ञानेश्वरी यादव clinched the silver medal while V. Ritika won bronze in the women's 49 kg category at the IWF Junior World Weightlifting Championship in Heraklion, Greece. ज्ञानेश्वरी यादव सिल्वर मेडल, वी रितिका ब्रॉन्ज मेडल इन 49 किलोग्राम कैटेगरी एट हेराक्लियन, ग्रीस। ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्रीस के हेराक्लियन में IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि वीरितिका ने कांस्य पदक जीता। ज्ञानेश्वरी यादव हेराक्लियन IWF जूनियर रजत पदक जीता, वीरितिका ने कांस्य पदक। मूविंग टू 9th करंट अफेयर। निकोलस पूरन हैज रिप्लेस्ड कीरोन पोलार्ड एज कैप्टन ऑफ द वेस्ट इंडीज वनडे इंटरनेशनल एंड T20 टीम। निकोलस पूरन कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज वनडे इंटरनेशनल एंड T20 टीम। निकोलस पूरन ने कीरोन पोलार्ड की जगह वेस्टइंडीज़ की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 टीमों का कप्तान बनाया है। निकोलस पूरन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 टीमों का कप्तान। मूविंग टू 10th करंट अफेयर। रोनी ओसुलिवन इंग्लैंड हैज़ वॉन द 2022 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। ऑफिशियली 2022 बैटफ्रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप by defeating Jude Trump England at the Crucible Theatre in Sheffield, England. Ronnie O'Sullivan England defeating Jude Trump at Crucible Theatre in Sheffield. रोनी ओसुलिवन इंग्लैंड ने इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में जूड ट्रम्प को हराकर 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, आधिकारिक तौर पर 2022 बैटफ्रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। रोनी ओसुलिवन विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, आधिकारिक तौर पर बैटफ्रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल FWL फॉर मोर अपडेट्स। जय हिंद।